ये 16 नंबर क्या है? ये रहस्यमय पहेली देश के सियासी हलकों से लेकर सोशल मीडिया सर्कल तक घूम रही है। ये पहेली लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को संसद में दिए अपने भाषण में सबको सुनाई, वो भी कुछ इस अंदाज में कि मानो उनके पास कोई ऐसा राज है जिसका वो बहुत जल्द खुलासा करने वाले हैं और जिससे देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। राहुल गांधी ने अपने भाषण में न सिर्फ 16 नंबर का जिक्र किया, बल्कि वो एक कागज पर ये अंक लिखकर भी लाए थे, जिसे सबको दिखाते हुए नजर आए। नमस्कार दोस्तों, बोले भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। कांग्रेस नेता ने सबसे पहले तो कहा कि मैं सब लोगों के सामने एक अच्छी पहेली पेश करने जा रहा हूं जिसे देश के लोग सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं कल प्रधानमंत्री का भाषण देख रहा था, उसमें ऊर्जा कम दिख रही थी। मैंने नोटिस किया कि मोदी लोगों से जुड़ नहीं पा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि तभी उन्होंने अपने फोन पर तारीख देखी। तारीख थी 16 अप्रैल और उसी पल उनके दिमाग में एक बात आई। उन्हें अचानक ध्यान आया कि यह नंबर 16 ही सब कुछ है, इसी में पूरा जवाब है। राहुल ने कहा कि जो भी इस नंबर का मतलब समझता है वो उन्हें मैसेज करे या एक्स यानी ट्विटर पर बताए। So I was watching him and I noticed on my phone 16th of April. And I was like, my God, how crazy. That's the number. 16. This 16 number. This is the number. The whole answer to the riddle is in the number 16. Everything is in the number 16. उन्होंने कहा कि आपकी समस्याओं का जवाब नंबर 16 में है और आप जल्द ही जान जाएंगे। अपने बयान में राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वे जितना बता रहे हैं उससे बहुत ज्यादा जानते हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने अपने बचपन से जुड़ी जादूगर के एक शो की कहानी भी सुनाई, जिसमें नाम लिए बिना पीएम मोदी पर निशाना साधा गया और उन्हें नाकाम मैजिशियन बताने की कोशिश की। राहुल के इस बयान को देश के प्रधानमंत्री का अपमान बताते हुए सत्ता पक्ष ने कड़ा विरोध किया। खास तौर पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पर कड़ा ऐतराज करते हुए राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा। देश के प्रधानमंत्री के संबंध में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, मैं समझता हूं यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। इस देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। हमारे दल को इतनी स्ट्रेंथ दी है जिससे स्ट्रेंथ के कारण वह प्रधानमंत्री बने। या किसी व्यक्ति का यह अपमान नहीं कर रहे हैं बार बार मैजिशियन कहकर, देश की जनता का अपमान कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, जिन शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया उसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए और राहुल गांधी को क्षमा मांगनी चाहिए देशवासियों। लेकिन इस हो हल्ले के बीच राहुल गांधी की पहेली का मसला अधर में ही छूट गया। बाद में संसद के बाहर पत्रकारों के पूछने पर भी राहुल ने कहा कि 16 का आंकड़ा एक पहेली है जिसका खुलासा वे अभी नहीं करेंगे। लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट की गई जिसमें राहुल के भाषण के पहेली वाले हिस्से को शेयर करते हुए लिखा गया कि 16 सुनने में काफी कुछ एप्स्टीन जैसा लगता है। इसके बाद राहुल गांधी की पहेली पर सोशल मीडिया में चर्चाओं का बाजार और गर्म हो गया। लोग तरह तरह के अनुमान लगाने लगे, जिसमें एप्स्टीन फाइल्स के अलावा इसका लिंक टीडीपी के 16 सांसदों से भी जोड़ा गया। देश की राजनीति में कई बार ऐसे पल आते हैं जब संसद के अंदर कही गई एक बात पूरे माहौल को बदल देती है। तो क्या राहुल गांधी की संसद में सुनाई गई इस पहेली में वैसी ही कोई बात छिपी है या फिर ये सिर्फ ध्यान आकर्षित करने या भटकाने की कोई बचकानी कोशिश है, जैसा सत्ता पक्ष राहुल गांधी पर अक्सर आरोप लगाता रहता है। इन सवालों का सही जवाब तो तभी मिलेगा जब खुद राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की तरफ से नंबर 16 की इस पहेली का
खुलासा किया जाएगा। लेकिन तब तक ये चर्चा राजनीति के गलियारों और सोशल मीडिया के चौराहों पर यूं ही घूमती रहेगी। राहुल गांधी के इस चौंकाने वाले बयान और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में आपका क्या कहना है, यह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बोले भारत को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।